मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं डॉक्टर मनीष राय की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। उन्होंने 2 शब्द बोले, मार्गदर्शन कहा है और आशीष कहा है। हिंदू समाज भी विश्वास करता है और विश्व हिंदू परिषद तो इस बात का विश्वास करती ही है कि हम सबका मार्गदर्शन करने का अधिकार, हम सबको आशीष देने का अधिकार संतों का है। और इसलिए यहाँ विराजमान श्री श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद जी महाराज बाप जी, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद, विश्व हिंदू परिषद तो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। राम जन्मभूमि की मुक्ति भी ऐसे ही हुई, चाहे मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो, चाहे धर्म संसद हो, संत इकट्ठा होते थे, संत तय करते थे, हम पालन करते थे। तो इसलिए मार्गदर्शन और आशीष तो नहीं, अपनी शुभकामनाएं, सहयोग और प्रेम में अर्पित कर सकता हूं। ये जो भारत की परंपरा है पैदल चलने की, ये बड़ी अद्भुत है। स्वयं श्रीमद शंकराचार्य का जो विजय अभियान था, उनकी जीवनी भी विजयम नाम से ही है, शंकर दिग्विजय। तो वो भी उन्होंने पैदल चल की थी, कहीं वाहन का इस्तेमाल नहीं किया। एकदम बालक अवस्था में जब वो कारणी से निकले ओंकारेश्वर के लिए और रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी भी थी, तो पैदल गए। पृथ्वी के जो 5 अंश, ये जो प्रकृति के 5 अंश है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पैदल चलने में पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, 5 में से 3 का पर्याप्त सेवन होता है। और इस परंपरा को आज भी जैन साधुओं ने जीवित रखा है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि विनोबा जी को जब पहली पंचवर्षीय योजना पे चर्चा करने के लिए नेहरू जी ने बुलाया, तो वो पैदल आए और पैदल आकर राजघाट पे ठहरे थे, राजप्रसाद में नहीं ठहरे। उसी पुण्य पवित्र परंपरा को लेकर ओंकारेश्वर पुण्य परंपरा को लेकर के श्रीनगर से ये यात्रा करना, ये जीवन की बात। जब भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष मोदी मनोहर जोशी जी ने इस यात्रा को घोषित किया था कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, तो जम्मू से जो काफिला उनके साथ जुड़ा, उसमें मैं भी था। और हम सबको वहां पहुंचने नहीं दिया गया। वो खतरनाक क्षेत्र है, इतने लोगों की प्राणों की संभाल नहीं हो सकती। एक 5-6 लोग गए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे। पर उस जगह पे, उस लाल चौक पर जाकर वहां भगवा फहराना और चारों तरफ की मुस्लिम आबादी के बीच में खड़े होकर के जय श्री राम का उद्घोष करना, ये तो चुनौती देना, चुनौती देना। ठंडा तो काफी होगा, महाराज जी तो ऊपर कुछ पहने हुए नहीं है, पहनते भी नहीं है। जिस समय श्रद्धानंद जी को, स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली में कहा था कि वापिस हट जाओ नहीं तो गोली चला देंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये सन्यासी का सीना है, खुला हुआ है। और जो होगा वो सीने पे कर सकते हो, तुम पीठ नहीं दिखाना। वो ऐसा हिमालय पे खड़े होकर लाल चौक में, डल झील के सामने एक अटल प्रतिज्ञा और संकल्प के साथ ये यात्रा चल रही। जल, जंगल, जमीन, सुरक्षा, तो पृथ्वी जल, पृथ्वी वायु और आकाश का सेवन, जल की सुरक्षा। मैंने अभी एक समाचार पढ़ा,
भारत G20 का अध्यक्ष हो गया। उनके राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नवंबर में होती है। भारत ने प्रार्थना की है कि सितंबर में करना। उस प्रार्थना का कारण बताया है, उस कारण को मान लिया गया है, बैठक सितंबर में होगी। और वो कारण ये है कि नवंबर में दिल्ली की हवा इतनी दूषित हो जाती है कि सब लोगों के स्वस्थ रहने की गुंजाइश नहीं होती। हमने हवा को दूषित किया, हमने जल को इतना दूषित किया है कि उसका पानी पीने लायक नहीं है, दिल्ली में स्नान करने लायक नहीं है, मछलियों के लायक नहीं। हमने आकाश को दूषित करके ओजोन की परत को भेद दिया है। हमने पाताल को दूषित किया है। और ये जो इधर खनन होता है, वो खनन करते 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 अंडरग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाए उतना किया है। और इसलिए जब कोई संत अपने प्रवचन के अंत में पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात को अपने जय घोष में शामिल करता है, तो ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा। पर्यावरण का संरक्षण ये बड़ा फैशनेबल शब्द है। हम संरक्षण करेंगे माने हम उससे भी बड़े। जो अब्राहमिक धर्म मानते हैं कि अल्लाह ने या गॉड ने 6 दिन में पृथ्वी बनाई, फिर मिट्टी पानी मंगा के मनुष्य और स्त्री बनाई, और उस मनुष्य और स्त्री को कहा कि जाओ, ये प्रकृति तुम्हारे उपभोग के लिए है। हम तो नहीं मानते। हम तो प्रकृति को चिन्मयी मानते हैं। हम तो प्रकृति को ईश्वरीय मानते हैं, शाश्वत भी मानते। गंगा जी में प्रवेश करने के पहले हाथ क्यों छोड़ते? अपने इंद्रियों के सब द्वारों को बंद करके उसमें डुबकी लगाते, ऊपर नीचे दाएं बाएं गंगा होती है। हम केवल शरीर के नहीं, मन के भी पापों को धोकर आते। इसलिए संरक्षण नहीं है। प्रकृति का जो ऋण हमारे ऊपर है, उससे उऋण होना ये यज्ञ है। जो लिया हुआ है उसको लौटाना। देवान भावयतानि ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्येत्। तो उस पर्यावरण की सुरक्षा, उस जंगल की सुरक्षा जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उस जमीन की उर्वरापन बनाए रखना, जल की शुद्धता बनाए रखना, ये बाहर की शुद्धता अंतस की शुद्धता को भी पैदा करेंगे। ये सारे राम जन्मभूमि आंदोलन का और राम मंदिर का तो यही उद्देश्य है ना। केवल एक मंदिर बनाना तो नहीं, हमारे हृदयों में भी मंदिर बनना चाहिए। राम जी यहाँ भी तो विराजने चाहिए। हम अपने से बाहर ही राम जी को प्रणाम करें, ऐसी आदत नहीं है। अंदर की भी होना चाहिए। और वैसा होगा तो जल, जंगल, जमीन, समाज के सब वर्गों के लोग, सब वर्गों के लोग, निषाद नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अस्पृश्य नहीं, जाति का कोई भेद नहीं। शंकराचार्य जी को इस बात की प्रतीति कराने के लिए स्वयं शिव को चांडाल के रूप में प्रकट होना पड़ा। उसमें से न में जाति भेदा है होगा। तो अत्यंत तपपूर्वक 27 किलोमीटर चलना ये सरल नहीं। अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करना और एक वस्त्र में रहना ये सरल नहीं। अपने पूरे जीवन को और शरीर को भी उसका अभ्यास डाल करके तप और यज्ञमय जीवन, ऐसे विलक्षण महापुरुष के दर्शन के लिए मैं आ पाया, ये मेरा सौभाग्य है। नदियां प्रवाहित होती रहती हैं अपने उद्गम से अपने मिलन स्थल तक, उसमें एक निरंतरता रहती है और नदियां अपने देह का दान करती रहती हैं।
नाम तो सोच के ही रखा होगा, सटीक भी बैठता है, नर्मदा नदी। नदियों के प्रवाह की तरह पुण्य और पुनीत, सबको शुद्ध करने वाला, सबको आवाहन आगाहन कराने वाला, मन हृदय को अच्छा करने वाला। मैं नीचे इसलिए भी बैठ गया था कि नर्मदा का स्तवन हो रहा था, उससे आनंद की बात क्या हो सकती। गंगा का स्तवन, शिव का स्तवन, भगवान करे प्रभु इस यात्रा से हम सबके हृदय, भगवान करे राम जी की चेतना का प्रकाश इस यात्रा से फैले और इस तप और परिश्रम से जरूर भारत में राम राज्य की स्थापना हो। हम सब अपने पुरुषार्थ से इसका निर्माण कर रहे हैं। सबने कहा है कि ये शताब्दी तो भारत की है, हिंदुओं की है, वैसा हो भी रहा है। विश्व में भारत आगे बढ़ रहा है, वो सबसे आगे बढ़ेगा, सबसे ऊंचा होगा। हमारी भारत माँ आने वाले कुछ वर्षों में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगी, विश्व को शांति का संदेश देंगी, आनंद का संदेश देंगी। और उस सब में जब गिलहरियों की सूची बनाई जाएगी तो हम सब का भी एक गिलहरी का योगदान होगा। आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।